प्री बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का भूगोल विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन बताऊंगा जो परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करें। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे वही प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी छात्रों को ध्यान से प्रश्नों को देखना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। सबसे पहले परीक्षा में सही विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता थे वो कौन थे? तो इसमें आप सभी बच्चों को रेट जेल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। रेट जेल हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई पर जो परत है उसे कहा जाता है क्रोड। तो यहाँ पर आपको क्रोड करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ और वार्षिक परीक्षा में भी करूँगा। वार्षिक परीक्षा के नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऐप पर आपको सभी विषय के नोट्स उपलब्ध हैं, तो इस ऐप को इंस्टॉल आज ही कर लेना है और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को भी मजबूत कर लेना है। वहीं परीक्षा में अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? पृथ्वी के भीतर अगर गहराई बढ़ रही है तो तापमान भी बढ़ेगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सेल सेलों का जनक है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा अग्नेय सेल सेलों का जनक है। तो इसमें आपको अग्नेय सेल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवसादी सेल नहीं है? तो डोलोमाइट अवसादी सेल नहीं है। तो इसमें आपको डोलोमाइट या फिर ग्रेनाइट, प्यारे विद्यार्थियों ग्रेनाइट सही होगा ना, सॉरी यहाँ पर ये ग्रेनाइट जो होता है अवसादी सेल नहीं होता है। तो ग्रेनाइट आपको करेक्ट ध्यान रखना है। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। अगर पेपर बता रहा हूँ तो पेपर परीक्षा में आएगा डेफिनेटली, ठीक है, इसलिए पेपर को देखकर ही जाना है, बिल्कुल अधूरा पेपर नहीं छोड़ना है। अधिक गहराई में प्राप्त आंतरिक अग्नि सेल को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा पातालीय गैस। तो यहाँ पर आपको लिखना है पातालीय गैस। ठीक है, अवसादी और अग्नि सेल पर ताप और दबाव के प्रभाव से बनने वाला सेल कौन सा है? तो उस सेल का नाम मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। उस सेल का नाम है रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, नाइट्रोजन N2 है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे जो निचली परत है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखना है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत हैं, तो इसमें आपको पेड़ पौधे लिखना है, पेड़ और पौधे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है। ध्यान से पूरी जोड़ी देख लीजिए और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। देखिएगा, जोड़ी में पृथ्वी की संकरी पट्टी जिसमें सभी प्रकार का जीवन विद्यमान है, तो इसमें हमें मिलाना रहेगा जैवमंडल। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी। और सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनामुड़ी। भारत का अकेला जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप। हिमालय की सबसे उत्तरी तथा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमाद्री। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और पढ़ लीजिए। इन प्रश्नों को परीक्षा में आ रहे हैं प्रश्न, इसीलिए तो मैं आपके लिए ये पेपर लेकर आया हूँ। देखिएगा, भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? प्यारे विद्यार्थियों, भारत का कितना हिस्सा आता है? तो इसमें आपको लिखना है 23%। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल बताइए। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति पारित होती है? तो इसमें आपको लिखना है 1987 में। देश के कितने प्रतिशत भूभाग में चावल की खेती होती है? 23%।
कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो उस मिट्टी का नाम है काली चिकनी मिट्टी। इसमें लिखना है काली चिकनी मिट्टी, ये आपको लिखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र असम और गुजरात हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये सत्य है। भारत में 80% कोयले के भंडार दामोदर नदी घाटी में उपलब्ध हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। भारत में पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार का अधीन नहीं होते हैं। ये सत्य है। सत्य पर मैंने राइट और रॉन्ग का चिन्ह लगा दिया है। इन सभी प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो वहीं पर मिलेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था कि ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है सभी छात्रों को।